जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे देश विदेश की ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। राफेल लड़ाकू विमान आज अंबाला के वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वीडियो बहुत लोकप्रिय। ओडिशा पुलिस ने नक्सल रोधी अभियान के दौरान 5 माओवादियों को मार गिराया। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों की वापसी का स्वागत किया। उन्होंने उनके आत्मविश्वास, दृढ़ता और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोई भी आपदा सबसे पहले गरीबों के काम, भोजन और बचत को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री उस कठिन समय की चर्चा भी की जब अधिकांश गरीब प्रवासियों को अपने गांव में लौटना पड़ा था। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन से ही गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के सामने लॉकडाउन के कारण आने वाली कठिनाइयों से जूझने के लिए लगातार समाधान और महामारी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गरीबों को भोजन, राशन और निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इस सरकार ने गरीबों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। स्वनिधि योजना के लाभ के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के साथ सहयोग से नई शुरुआत हुई है, जिससे रेहड़ी पटरी वाले डिजिटल लेन देन से अछूते न रहे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उज्ज्वला गैस और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना है। इस योजना में ब्याज दर 7% तक की छूट मिलेगी और यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर अपना कर्ज चुकाता है तो उसे ब्याज में छूट मिलेगी। डिजिटल लेन देन में कैश बैंक की सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे बचत कुल ब्याज से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महामारी के बावजूद 4.5 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों की पहचान की है और 2 महीनों के भीतर 1 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना के तहत ऋण सुविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देश भर से 2,45,000 पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब 1,40,000 रेहड़ी पटरी वालों को 1,40,00,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति मिल चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक से अलग किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री चिंगिज एदरबेकोव से मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने इस बैठक को फायदेमंद बताते हुए भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद के लिए श्री एदरबेकोव को धन्यवाद किया। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की और आगे भी सभी क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुरीद्दीन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि वे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ने में पस्त है और उन्हें कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी को बहुत महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी ली और इसे पर्यटकों और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने को भी कहा। भारतीय वायुसेना अंबाला में आयोजित एक समारोह में राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल करेगी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये विमान 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन इरोस का हिस्सा होंगे। पहले 5 लड़ाकू विमान 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ले इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी और अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप पर बना एक वीडियो वहां बसे भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 107 सेकंड का वीडियो फॉर मोर इयर्स राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में हाथ डाले छवि के साथ शुरू होता है। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में आयोजित किया गया था। एक अन्य वीडियो में इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला लेडी मिलानिया ट्रंप की अहमदाबाद यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की छवि प्रस्तुत की गई है। वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अमेरिका भारत से प्रेम करता है और अमेरिका भारत का सम्मान करता है। अमेरिका भारत के लोगों के प्रति हमेशा मित्रवत और वफादार रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए वहां बसे भारतीय समुदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओडिशा पुलिस ने कालाहांडी और कंधमाल जिलों की सीमा पर चलाए गए नक्सल रोधी अभियान के दौरान मिली खुफिया सूचना के आधार पर 5 माओवादियों को मार गिराया। दिन के 11 बजे शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलाबारी में 4 माओवादी मारे गए। बाद में तलाशी के दौरान एक अन्य माओवादी का शव बरामद हुआ। इनके पास 2 SLR 4 देसी राइफलें भी बरामद हुई। इस मुठभेड़ में विशेष कार्यबल का एक जवान भी घायल हुआ। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।